आप सभी को सादर नमस्ते। मैं राहुल आर्य अपने YouTube चैनल वैदिक धर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय आज का हमारा ईश्वर को लेकर है। ईश्वर कैसा है, क्या करता है, ईश्वर का नाम क्या है, कैसे हम ईश्वर को पहचानें, वास्तविक ईश्वर है कौन। तो ईश्वर का जो कार्य है वो सृष्टि का निर्माण करना, सृष्टि का पालन करना और सृष्टि का संहार करना है, विनाश करना है यानी। और ईश्वर जो है कैसा है, इसको लेकर ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर और आर्य समाज के दूसरे नियम के अंदर ये बताया है कि ईश्वर कैसा है। तो ईश्वर के विषय में बताते हैं। ईश्वर कैसा है? ईश्वर सच्चिद आनंद स्वरूप है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी है, अजर है, अमर है, नित्य है, पवित्र है और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी चाहिए। तो ईश्वर कैसा है ये ऋषि दयानंद ने अपने आर्य समाज के दूसरे नियम के अंदर बताया है। तो ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप है और सृष्टि करता है, तो उसी की उपासना करनी चाहिए। तो इससे दूसरे नियम के अंदर ऋषि दयानंद ने आर्यों को ईश्वर को जानने के लिए कि ईश्वर कैसा है, ये दूसरा नियम बना के हमको दिया, जिससे कि हम ईश्वर को आसान तरीके से समझ सकें, उसके गुण कर्म स्वभाव से पहचान सकें कि ईश्वर कैसा है। अब आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं, आप किसकी आराधना करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। क्या आप प्रतिदिन वास्तविक ईश्वर की उपासना कर रहे हैं? क्या जो मैंने गुण बताए हैं ईश्वर के, ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप है, निर्विकार है, सर्वशक्तिमान है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, क्या ये गुण जिसकी आप उपासना करते हैं उसके अंदर घटते हैं या नहीं घटते? तो आर्य समाज का ये दूसरा नियम इसी बात को सिद्ध करता है कि ईश्वर कैसा है। तो आपको निर्णय करना चाहिए। और आर्य समाज के जो 10 नियम हैं, ये इस तरीके से ऋषि दयानंद ने हमको दिए हैं आर्यों को, कि हम जो हमारा सामाजिक दायित्व है ईश्वर को लेकर, कि हमारे क्या कर्म हैं, क्या हमारे दायित्व हैं समाज के अंदर, उस चीज़ को लेकर ऋषि दयानंद ने हमें 10 नियम दिए हैं, जिनको आर्य अपने जीवन में फॉलो करते हैं, प्रतिदिन फॉलो करते हैं, जिसके आधार पर वो समाज में विचरण करते हैं, समाज के अंदर रहते हैं और समाज को उन्नति की ओर और प्रगति की ओर अग्रसर करते हैं। तो ईश्वर आपको ये निर्णय करना चाहिए आर्य समाज का दूसरे नियम के आधार पर कि ईश्वर कैसा है। आप एक तर्क के साथ सिद्ध कर सकते हैं कि ईश्वर कैसा है। अगर आपसे कोई कहे कि ईश्वर कैसा है, तो आप आर्य समाज के दूसरे नियम को पढ़िए। और ये आर्य समाज का, ये ऐसा नहीं है कि मैं आर्य समाज के लिए बोल रहा हूँ, तो आर्य समाज का ये नियम है, ये वेदों के अंदर भी ईश्वर को बताया गया है कि ईश्वर कैसा है। तो ईश्वर को गुण कर्म स्वभाव के तरीके से जाना जा सकता है ईश्वर कैसा है। तो आप जिस भी आराध्य की पूजा करते हैं, क्या वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, ये आपको परखना होगा। क्या उसने सृष्टि का निर्माण किया है, क्या वो सृष्टि का पालन करता है जिसकी आप उपासना करते हैं। तो इस तरीके से आप ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जान सकते हैं, वास्तविक ईश्वर को पहचान सकते हैं। और आप किसी के कहने से ईश्वर को नहीं मान सकते हैं। कोई आप पे थोपने लगे कि आप इस ईश्वर को मानो, तो आप तर्क के साथ में उसको विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव क्या हैं। उस तरीके से हम ईश्वर को जान सकते हैं। तो यह हमें निश्चय करना होगा ईश्वर कैसा है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, सर्वज्ञ है, दयालु है, अजन्मा है, सर्वेश्वर सर्वंतर्यामी, सृष्टि करता है। अगर ये चीज़ किसी और
ईश्वर में मतलब ईश्वर को दूसरा जो तुम जिसकी आराधना करते हो क्या उसमें घटती है? क्या राम ईश्वर थे या श्री कृष्ण ईश्वर थे? क्या कभी श्री कृष्ण चंद्र महाराज ने अपने आप को ईश्वर घोषित किया? क्या श्री रामचंद्र जी ने अपने आप को ईश्वर घोषित किया? क्या आपने कभी श्री कृष्ण चंद्र जी को किसी मूर्ति की या किसी की पूजा करते हुए देखा है? या श्री रामचंद्र जी को देखा है, हनुमान जी को देखा है? तो वो निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं। ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्व जगह है। तो ऐसे ईश्वर की उपासना करनी चाहिए हमें। ईश्वर ये नहीं है किसी एक जगह निजी स्थान पर व्याप्त है, किसी मंदिर मठ मंदिर में बंद है। ईश्वर कहीं बंद नहीं है, ईश्वर आपके भीतर भी है। आप ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सब जगह है। ईश्वर किसी एक निजी स्थान पर नहीं है। तो आपको समझना चाहिए, वास्तविक ईश्वर को पहचानना चाहिए और उसकी उपासना दिन प्रतिदिन करनी चाहिए। संध्या करनी चाहिए, हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, हमको वेदों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। तो हम ईश्वर को इस तरीके से पहचान सकते हैं, ईश्वर क्या करता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि हम किसी भी शुभ कर्म को करने से पहले, शुभ कार्यों को करने से पहले या किसी भी कार्य को करने से पहले, यज्ञ हवन करने से पहले हम ओम का उच्चारण करते हैं। तो ओम ईश्वर का निज नाम है, वास्तविक नाम है। ज़्यादातर 90% को ये भी नहीं पता है कि ईश्वर का वास्तविक नाम है क्या। वैसे तो ईश्वर के अनेकों नाम हैं, जैसे उसके ईश्वर के गुण हैं उस तरीके से ईश्वर के अनेकों नाम भी हैं। लेकिन वेदों में ईश्वर का जो वास्तविक जो नाम है, निज नाम है ईश्वर का, वो ओम है। हमें ओम की उपासना प्रतिदिन करनी चाहिए, ओम का जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का डेली, गायत्री मंत्र से उपासना करनी चाहिए हमें। डेली गायत्री मंत्र का डेली जप करना चाहिए, जो हमारी बल बुद्धि को बढ़ाने वाला है। तो ईश्वर को इस तरीके से हम जान सकते हैं। ईश्वर क्या करता है? ईश्वर का कार्य है सृष्टि का निर्माण करना, सृष्टि का पालन करना और सृष्टि का संहार करना। और ईश्वर का चौथा जो कार्य है वो जीवों को पाप पुण्य फलों कर्मों का फल देना है। तो ईश्वर का ये कार्य है। ईश्वर किसी एक निजी स्थान पर नहीं रहता है। ईश्वर के कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। श्री रामचंद्र, श्री कृष्णचंद्र जी भी ओम ईश्वर की उपासना करते थे, निराकार ईश्वर की उपासना करते थे, डेली यज्ञ हवन करते थे, प्रतिदिन संध्या करते थे। तो हमें भी श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी, हनुमान जी, शंकर जी, शिव जी के पद चिन्हों पर चलना होगा। जिस तरीके से वो निराकार ईश्वर की उपासना करते थे, हमें भी इसी तरीके से निराकार ईश्वर की उपासना करनी चाहिए दिन प्रतिदिन। हमें ये नहीं है कि आज हनुमान जी से फ़ायदा नहीं हुआ, कल को शिव जी के मंदिर में चले जाएं, परसों को कृष्ण जी के में चले जाएं, राम जी के में चले जाएं। नहीं, ये हमारे मार्गदर्शक हैं, महापुरुष हैं हमारे। तो हमें महापुरुषों से अपने से सीखना चाहिए कि उनके अंदर जो गुण थे, अच्छे गुण, वो हमें अपने अंदर ग्रहण करने चाहिए। और वो उनके जो कार्य थे अपने अपने समय में, श्री कृष्णचंद्र जी का क्या कार्य रहा, क्या दायित्व रहा, ऐसे श्री रामचंद्र जी का। तो हमें इस तरीके से अपने अपने कार्य को और दायित्व को समझना चाहिए और वास्तविक ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। तो इसी के साथ वाणी को विराम। ओम। सभी को सादर नमस्ते।